हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिमर में। देखिए आज हम बात करेंगे जो आपकी एग्जाम होगा 60,244 भर्ती का, या फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और जो बिल्कुल जेन्युइन बात है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ बदलाव हो भी सकता है तो उसके ऊपर बात करें। जो बदलाव कभी हो ही नहीं सकते उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम और सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। और एक जो फिजिकल वाला मैटर है, ठीक है, उसको पहले ही बता रहा हूं कि आपका फिजिकल पहले नहीं होगा, आपका एग्जाम ही होगा। लेकिन अब एग्जाम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम में क्या बदलाव हो सकते हैं। आपको पता है कि अभी जो पेपर हुआ था, जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था ऑफलाइन, और इस यही हुआ था लीक। ठीक है, यही पेपर हुआ था जो ऑफलाइन है, यही पेपर लीक हुआ था। नहीं, इसके फोटो और आंसर की वगैरह जो भी जिस तरीके से था वो उस तरीके से लीक हुआ था। अब इसमें क्या बदलाव हो सकता है, और ये बिल्कुल संभावना है कि कुछ ना कुछ इस बार जो पेपर होगा उसमें बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे कि इस तरीके से ये जो कंडीशन बनी थी ये दोबारा देखने को नहीं बने। अब इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं। अब हमारे पास जो दिमाग में आते हैं सीधे सीधे, एक तो ये ऑप्शन आता है कि जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, कैसे होगा, एक तो ये ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन में भी इस चीज की ये रहती है गुंजाइश कि ऑनलाइन में भी जो कंप्यूटर हैक वगैरह का सिस्टम रहता है। उसके बाद पर एक और चीज हमारे दिमाग में आती है, वो है आपकी जो हाइब्रिड मोड था ना, ठीक है, वो वाला जो भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले भी बताया गया था लेकिन इस बार लागू नहीं किया गया था। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो ऑनलाइन पर बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेकिन एक तरीके से ऑनलाइन होना, हालांकि मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं ऑनलाइन हो सकता है। मैंने अगर मना कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इस चीज को कंडक्ट करा नहीं ना हुआ एग्जाम को। लेकिन ऑनलाइन कराने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको पता है जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें मुझे टोटल तो पता नहीं, लेकिन 30 से 40 लाख के आसपास उसमें फॉर्म है। और उसके आप पता है कि उसके कई दिन तक एग्जाम चलेंगे, कई दिन में तब जाकर खत्म होंगे, वो भी दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट में चल रहे हैं ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि आपको पता है जो ऑफलाइन में तो कॉलेज का बस मिल जाए, अब वहां पर पेपर पहुंच जाता हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्या है, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है जो टेक्निकल जो कॉलेज है, जो टेक वाली कॉलेज है कंप्यूटर वाली, वो बहुत कम मिलती है सिटियों में। तो इसलिए सारी सिस्टम जो, और इसमें आपको पता है इसमें 50 लाख फॉर्म है। 50 लाख फॉर्म का मतलब क्या है आपको पता है कि 50 लाख ही कंप्यूटर, 50 लाख कंप्यूटर तो नहीं चाहिए, मतलब कई सिस्टम होगा तो, लेकिन इससे ज्यादा इससे ज्यादा, तो इसलिए एक तरीके से इम्पॉसिबल सा लग रहा है। हालांकि इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने चाह लिया तो ऐसा हो भी जाएगा। लेकिन बात फिर वही है ना कि यही नहीं देखना है कि कंप्यूटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि इस तरीके से जो अब वो बनी थी कंडीशन जो पेपर लीक वाली, ऐसी कोई फिर से धांधली वाली बात नहीं बन जाए जो कहीं कंप्यूटर हैक वगैरह सिस्टम हो जाता है ना। तो उसके बाद बचता है फिर हाइब्रिड मोड वाला। अब इसमें हाइब्रिड में क्या होता है, हालांकि आपको पता ही होगा कि पेपर तो आता है आपका स्क्रीन पर, पेपर आता है आपका स्क्रीन पर, और उसके जो आंसर देने होते हैं आपको वो देने होते हैं अलग से ओएमआर में। तो ये बहुत बेटर तरीका दिखाई दे रहा है और बाकी अपेक्षा। लेकिन इसके लिए भी ऐसी बात नहीं कि हाइब्रिड में सिर्फ ये ओएमआर में जो आपके जो आंसर आप भरेंगे, तो इसमें भी लेकिन कंप्यूटर चाहिए। तो व्यवस्था तो इसमें भी पूरे तरीके से जबरदस्त करनी पड़ेगी, और ये भी कई शिफ्टों में एग्जाम चलेगा, और इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है कि वैसे नॉर्मल कॉलेजों में फिर नहीं होगा, जो कंप्यूटर वाली कॉलेज होंगी, जो टेक वाली कॉलेज होंगी, उन्हीं में होगा ये। ठीक है, तो ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव की आपको मैं बात कर रहा था, लेकिन इसमें आपको कोई डरने वाली, अगर आपके पास ऑनलाइन पेपर मतलब देखने को मौका मिला, आपको देने का मौका मिला, तो आप ऑनलाइन भी दे लेंगे। आप इसमें सक्षम हो इतना मुझे पता, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन तो दे ही लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों ऑनलाइन पेपर दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ऐसी इसमें बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बदलाव हो सकते हैं जो आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं इस बार। अब बात करते हैं सिलेबस की। बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा कुछ। तो देखिए मैं बताऊं, सिलेबस में कुछ भी किसी भी तरीके से बदलाव नहीं होगा। हालांकि मैं आपको खामखा में ऐसी भ्रम में डाल दूं, ऐसे काम या ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं करता, ना करूंगा कभी। सिलेबस में किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये सारे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सारा झमेला, जो सारा झंझट, जो सारी आफत बनी, वो इसी चीज के पीछे तो बनी है, और इसी चीज के पीछे फिर से नहीं बन जाए। इसलिए गवर्नमेंट और भर्ती बोर्ड इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे कि ऐसा क्या किया जाए इस बार जो इस अच्छे तरीके से पेपर कंप्लीट हो सके। तो साथियों ये सारे बदलाव हो सकते हैं। इस चीज को लिए मैंने इसलिए आपको बताया सारी चीज। और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि ये जो आपको मौका मिला है ना, ये जो समय मिला है, ये हर समय हमेशा नहीं मिलता।
ठीक है। कुछ लोगों की इसमें किस्मत भी ऐसी है जिनका पेपर खराब हो गया था, उनको फिर से मौका मिल गया, ठीक है। हालांकि पेपर अगर कैंसिल नहीं होता तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती, क्योंकि पेपर इतना लीक हो गया। तो इसलिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, आपके पास इतना समय है। हम जैसे आपसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करिए, नहीं तो उसके लिए वीडियो बना देते हैं, हर तरीके से गाइड कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ से आप जिस तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं ना, नोट्स से, क्लास से, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, उन पर बिलीव करिए, खुद के ऊपर विश्वास करिए, खुद की मेहनत पर विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं मतलब अपने अंदर डेवलप करेंगे तब तक हमारा पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारी सोच का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी जो सफलता में। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।